everyone and a very warm welcome to your favorite channel Byju's. So today this is a brand new session of Rapid Revision, the last lab. My name is Kriti and I welcome all of you. Grade 6 students, what's the chapter for the day? Separation of substances. So rapid revision है, rapidly पूरा chapter revise करेंगे. I'll be giving you a homework question and I hope you all are ready for the session. If yes, then quickly hit the like button. जल्दी से हम session को like कर देंगे, channel को subscribe कर लेंगे and then we will get started with this very important, very informative session that we've planned for all of you. And it's a very interesting topic, separation of substances. I mean, we separate so many things on a daily basis. है ना, कितनी सारी चीजें हम सेपरेट करते हैं. सेपरेशन है क्या? बेसिकली यू नो, लेट्स से वी हैव अ मिक्सचर और हम उसके कुछ कंपोनेंट्स अलग कर रहे हैं. दैट इज व्हाट इज सेपरेशन. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, तो आपको समझने में बहुत आसानी भी होगी एंड ऑफ कोर्स सुपर डुपर इंटरेस्टिंग है. बहुत स्कोरिंग चैप्टर है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट फुल मार्क्स. एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत डुएबल है, बहुत मैनेजेबल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Within 30 minutes we are going to revise this entire chapter. So I hope you all are ready. 30 minutes के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे. जल्दी से हम लाइक कर देंगे वीडियो को एंड आई होप अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले आज कवर क्या होने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मिक्सचर्स, नीड फॉर सेपरेशन एंड सेपरेशन टेक्निक्स. तो सबसे पहले मिक्सचर्स, देखो कुछ मिक्स्ड होगा तभी तो आप उसे सेपरेट कर पाओगे, है ना. अब क्यों सेपरेट करना है, व्हाट्स द नीड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाई आर वी डूइंग इट, इतनी मेहनत करनी क्यों है. एंड देन इफ वी डिसाइडेड कि हाँ हमें तो करनी है मेहनत, देन व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल जिसको हम यूज करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज द एजेंडा फॉर द डे. ये हम कवर करने वाले हैं. I hope you all are ready with a pen and paper. अब सबसे पहले मिक्सचर पता होना चाहिए क्या होता है. इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है मडी वाटर, मतलब हमने वी टुक अ ग्लास ऑफ वाटर और अ बीकर ऑफ वाटर एंड वी एडेड मड टू इट. नाउ दिस इज अ मिक्सचर. और एयर, it's also a mixture of various gases. Nitrogen is there, oxygen is there, carbon dioxide, and there are so many other gases which are present in air. So air is also a mixture. Besides muddy water and air, lemonade, it's a very yummy mixture. Soil is a mixture, pizza is a mixture, and the list can actually go on and on. है ना. तो बहुत सारे मिक्सचर्स हैं हमारे आसपास. कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर्स भी हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. नाउ हाउ डू वी क्लासिफाई दीज मिक्सचर्स, हम कैसे इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो सकती है. लेट्स से वी हैव अ सॉलिड मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर वी गॉट चॉक पाउडर एंड सॉल्ट, मतलब बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस मिक्सचर एज यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर सॉलिड्स. ठीक है. वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर जैसे कि सैंड एंड वाटर और मड एंड वाटर दैट वी सॉ. Okay, so there is a solid that is being added to a liquid. It's a solid liquid mixture. Next is liquid. Let's say I have oil in water. Now both are liquids. Okay. Gas in liquid. Let's say soda water. So if we have soda water, we've got carbon dioxide dissolved in water. Okay. Gas and gas. We just discussed this one. Air, it's a mixture of various gases and there are many more examples. So it's not just that when we say that we have a mixture, it doesn't mean that it is limited to a particular state only. Okay, solid liquid and various other permutation combination is possible over here. Okay, so we've got various mixtures as you all can see. It's not limited to a certain state of matter only. ठीक है. अब मिक्सचर्स तो समझ आ गए कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो इज व्हाई आर वी सेपरेटिंग, क्यों सेपरेट करना है, नीड क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डन फॉर वेरियस रीजंस. इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर डू वी हैव. द फर्स्ट रीजन व्हाई वी आर doing this separation is
to obtain different types of useful components. So let us look at this mixture of fruits. Now all the fruits are useful components, all the fruits are important, but maybe I would want to separate all of these, right? हो सकता है मुझे ग्रेप्स अलग रखने हैं, एप्पल्स अलग रखने हैं, ऑरेंज अलग रखना है, मुझे सेपरेट करना है सारे यूजफुल कंपोनेंट्स को. सो फर्स्ट इज दिस. सेकेंड इज टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट. हो सकता है in that mixture there is something that is not very useful. For example, mixture of rice and husk. Now husk over here is the non-useful component. It's treated as waste. ठीक है, so I would want to remove the non-useful component from the mixture. This is the second reason why we need to separate. Third reason देखते हैं. To remove harmful impurities. Let's say there is something harmful present in a mixture, or something impure that we would want to separate. In that case also we are going to have this need to separate. For example, mixture of rice and stone. Now stone is something that's going to be harmful for us. We don't want to consume that, right? So we would want to separate stone from rice. Now we have various methods of separation. How do we choose which is the best method for a particular mixture? It depends on two things. Number one is the size of the components. Size of the components involved. Now, what is the size of the components involved? That is going to be one criteria. Second is also the state. Whether they are in the solid state, liquid state, gaseous state. But these two are not the only criteria. We'll have mass-based separation also. We'll have solubility-based separation also. So we have to keep in mind the components and their properties before choosing the right separation method. So ऐसा करते हैं, अब जल्दी से start करते हैं with the very first method that we have, and that is hand picking. So picking the required component or the impurity using hand. That is what is hand picking. So it's used to separate the components of solid mixture by picking them manually, मतलब using hand. Okay. अब solid mixtures के लिए है, हम कब use करेंगे? When are we going to use this hand picking method? Very simple criteria. Components should be visible to us. तभी तो आप हाथ से उसको उठा के separate कर पाओगे. So the first very important thing is components need to be visible. Now one of them, let's say the required component or the impurity, one of them, that particular component needs to be present in smaller amount. अगर impurity smaller amount में उसको pick करके separate करना आसान है, या जो required component है वो smaller amount में pick करके आसान है उसे separate करना, ठीक है? तो तभी हम hand picking लेंगे अगर एक component जो है वो थोड़ी कम amount में present है जो हमें चाहिए, तो हमने easily उन्हें separate कर दिया. Second is they should differ in shape, size, color, ताकि हम easily उन्हें डिटेक्ट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, रिकग्नाइज कर सके, ले सके एंड सेपरेट कर सके. अगर सब कुछ ही सेम शेप में हो जाएगा, सेम कलर में हो जाएगा, सेम साइज में हो जाएगा, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंड पिक देम. सो दिस इज बेसिकली कन्वीनियंट ओनली इफ दे डिफर इन शेप, साइज एंड कलर. नाउ नेक्स्ट टेक्निक दैट वी हैव इज threshing. Again, this is used for solid mixtures. Now in this we'll notice that the impurities are weakly attached. They are attached to the desired component. For example, grain and stalk. Now stalks are soft, grains are hard. Now each stalk that we talk about, it has many grains attached to it. तो हम क्या करते हैं? Stalks are beaten. आप ध्यान से देखो, स्टॉक्स को हम बीट करते हैं एंड दिस फ्रीज द ग्रेन सीड्स. ओके, ऑफ कोर्स द ग्रेन सीड्स आर इनिशियली अटैच्ड टू द स्टॉक्स, सो दैट्स व्हाई वी आर बीटिंग इट टू सेपरेट. नेक्स्ट इज विनोइंग. नाउ दिस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ हेवी एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. अगेन सॉलिड मिक्सचर्स के लिए है जहाँ पे एक कंपोनेंट लाइट, बहुत लाइट होगा, इट विल बी लाइट इनफ टू बी ब्लोन अवे बाय विंड. ठीक है, सो हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स के लिए हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेन सीड्स फ्रॉम हस्क की अगर बात करें, नाउ हस्क इज गोइंग टू बी लाइट, सो इट विल बी कैरिड अवे बाय द विंड. एंड ग्रेन सीड्स जो है हमारी, ग्रेन सीड्स आर गोइंग टू बी हेवी, सो वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म अ लीफ
दे विल फॉर्म अ हीप बेसिकली, एक जैसे वहीं पे ही वो सेटल डाउन कर जाएंगे। हस्क जो है वो विंड के साथ, ब्लोइंग एयर के साथ आगे निकल जाएंगे, एंड आर सीड्स और आर ग्रेन सीड्स दे आर गोइंग टू फॉर्म अ हीप थोड़े क्लोजर डिस्टेंस पे, जहाँ पे हमने सेपरेशन स्टार्ट करी, क्योंकि वो हैवी है, वो जल्दी से सेटल डाउन कर जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो यहाँ पे हम विंड या ब्लोइंग एयर का यूज कर रहे हैं। Next technique we have is sieving. Now this is based on size of particles. Again, आप ये solid mixtures के लिए use कर सकते हैं। अब यहाँ पे size difference होना चाहिए। For example, fine sand, coarse sand. अब जो fine sand है, वो smallest particles है, they will pass through the sieve. और जो coarse sand है, वो larger particles है, they will remain on the sieve. तो आपने size के basis पे separate out कर दिया the components of the mixture. Next we have is sedimentation. अब sedimentation की बात करते हैं, वो क्या होता है? Solid liquid mixtures के लिए basically हम ये use करते हैं। Sedimentation is the process of settling down of heavier insoluble component. This is very important. अगर soluble हो जाएगा तो कुछ settle down नहीं करेगा. It has to be insoluble. Something that's not dissolving in that particular, let's say water for that matter. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिया? Rice in water लिया. Rice will not dissolve in water obviously, and being heavier it will settle down. तो rice grains जो हैं वो settle down कर गए. Now once they've settled down, अब next process क्या होता है? Decantation का. Again solid liquid mixtures के लिए आप ये use कर सकते हो, या two immiscible liquids जो आपस में dissolve नहीं हो रहे उनके लिए भी use कर सकते हो. So here decantation of water is being done after the sedimentation of rice grains. So rice grains पहले settle down हो गए, sediment कर गए, उसके बाद decantation कर रहे हैं, मतलब we are pouring out a liquid from this container without disturbing the sediments, without disturbing the rice. तो ऊपर से हमने liquid pour out कर दिया. So we are transferring the clear liquid without disturbing the remaining sediments. एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दो मिसिबल लिक्विड्स का दूं, ऑयल एंड वाटर, वेरी बेसिक एग्जाम्पल. ऑयल बीइंग लाइटर विल फॉर्म द टॉप लेयर, वाटर बीइंग हेवियर विल फॉर्म द, और डेंसर विल फॉर्म द लोअर लेयर. अब आप जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद जब आप ऊपर से ऑयल को सेपरेट करेंगे, मतलब आप इन अ वे क्या कर रहे हैं? डिकैंटेशन कर रहे हैं. ठीक है, नाउ आई वांट यू टू नोट समथिंग ओवर हियर. सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन जो हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स के लिए कर रहे हैं, ये उन सॉलिड्स के लिए पॉसिबल है जो इनसॉल्युबल है इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड. So basically you can't use it for sugar in water because sugar is quickly going to dissolve in water, or for that matter any salt that dissolves in water. You can't use this method for something that is soluble in water. Sedimentation, decantation can be done for that solid liquid mixture wherein the solid is insoluble in the liquid or water, whatever solvent we've taken. ठीक है, now we have got muddy water over here. Mud is definitely not going to dissolve in water. So after sedimentation, we'll see that heavier mud particles have settled down. We've got a layer of water. Now we can transfer the clear liquid without disturbing the muddy sediments. And there you go. This is how after decantation you have mud in one of the containers and you've got clear water in the other one. Now this method that we're talking about, sedimentation and decantation, it's not a very ideal method always. Let's see when it is not very ideal. For example, I say that we've got a mixture wherein we've got some lighter particles also. Even if you take mud and water, not everything is going to settle down. There are going to be particles जो suspended होंगे, जो float कर रहे होंगे, middle layer में होंगे, जो नहीं sediment करके नीचे बैठेंगे. अब for those particles which are lighter, how will you do the sedimentation? If sedimentation is not happening, then of course decantation is not going to happen. Or let's say sedimentation is happening, chalk powder. Let's say we've added chalk powder to water. Sedimentation is going to happen, but it's going to take it's going to take a lot of time. तो बहुत टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होने वाली है. In some of the cases, you'll notice even while transferring, while doing decantation, some impurities can also get transferred. That means we require another
method or a better method to carry forward this separation. So this is chalk powder and water by the way. Okay, चलो तो हमें एक और मेथड चाहिए होगा जो इससे थोड़ा सा बेटर है. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं filtration. We call it as filtration. So the next method that we have is filtration. Now let's see what exactly happens in this process. So basically for insoluble solids in liquids, we have this method called filtration. What we'll do is, we've got undissolved solid particles and we want to separate it from the liquid. So we use a filter for this. Now the filter is going to retain, it's going to hold, it's going to stop, it's going to basically not allow the insoluble component to pass through it. So let's say you've got muddy water. Now mud which is insoluble in water is going to stay on the filter paper और उसे हम क्या बोलते हैं? residue. So whatever stays, whatever remains there, उसे हम residue कहते हैं. And the liquid that passes through the filter is known as filtrate. So this process is filtration. ठीक है, चलिए अब बहुत सारे different types of filters होते हैं हमारे पास. कौन कौन से filters हो सकते हैं? Let's see. सबसे पहले strainer, जो हम tea leaves separate करते हैं from tea. We use a strainer for that. We can have filter paper, like let's say in the case of muddy water, we can use a filter paper. We also have cloth fiber, जो industrial waste water में बहुत ज़्यादा use होता है. So just remember one thing, we've got various methods, we've covered so many different methods of separation, and sometimes to separate a particular mixture we might require more than one method of separation as well. It could be a combination of 2 to 3 methods that we've discussed so far. ठीक है, चलिए. Now we've been talking about mixtures, so let's talk about a particular mixture in which the solid component is soluble in the liquid component. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? Solution. A solution is a mixture that has two components, solute and solvent. Now this solute that we have is going to be present in lesser quantity and the solvent is present in more quantity. So let's say salt is dissolving in water. So salt is going to be the solute, water is the solvent. Salt is the substance that is getting dissolved. So the solute that we are talking about is the substance that is going to get dissolved. And the medium in which this is happening is known as the solvent. In this case it's water. Now the question is, can we dissolve any amount of a particular substance in a particular medium? And what do we call such solutions? So we've got two categories. Let's see what these are. Number one, saturated, and number two, unsaturated solutions. So what exactly is a saturated solution? A saturated solution is basically one in which no more solute can be dissolved. Let's say I'm adding solute to a particular solvent. There would come a point where no more solute can be dissolved. It has reached its maximum capacity to dissolve. So that is known as a saturated solution. But before the saturation point, when I'm adding more and more solute, that means before the saturation point, there is capacity to dissolve more solute in a particular solvent. उस टाइम पे हम solution को क्या कहते हैं? Unsaturated कहते हैं. So a solution in which more solute can be dissolved, it has more capacity to dissolve the solute, is known as unsaturated solution. Now please note, all this is happening at a particular temperature. So based on the quantity of solute present, कितना solute present है या कितना हम solute को dissolve कर पा रहे हैं particular temperature पे, we've got saturated and unsaturated solution. Unsaturated has more capacity to dissolve. Saturated has reached its maximum limit. It cannot dissolve any more solute. Now if you add more solute to it, it will remain undissolved. ठीक है? Now, how can I basically convert? Let's say I've got a saturated solution which has no more capacity to dissolve the solute in it. अब इसे unsaturated solution में कैसे convert करें? Simple सा तरीका है, just add more solvent to it. Solvent आ जाएगा तो capacity भी बढ़ जाएगी और solute add हो पाएगा. ठीक है? या फिर temperature increase कर देंगे. Because when we increase the temperature, again, what's going to happen? More and more solute can be dissolved to that particular solvent.
ठीक है। सो अगर हमें सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाना है तो या तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दो या फिर हीट कर दो ताकि देयर इज मोर कैपेसिटी फॉर द सोल्यूट टू गेट डिसॉल्व। अगर हमें अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाना है, इट्स वेरी सिंपल। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाना है तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी या तो कम कर दो या ऐड मोर ऑफ सोल्यूट, इवेंचुअली दैट स्टेज ऑफ सैचुरेशन विल बी देयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Now these two methods are also very interesting, evaporation and condensation. ये basically solid liquid mixtures के लिए है जहाँ पे जो हमारा solid है हो सकता है वो dissolve कर रहा हो, वो soluble हो जैसे कि salt या sugar in water, हो सकता है वो insoluble हो जैसे chalk powder in water। हम दोनों में ये method use कर सकते हैं। Now over here what is being done? ठीक है, यहाँ पे आपको एक केटल दिख रही है जिसमें वाटर था जिसे हम हीट कर रहे हैं। Now when we heat it, of course this water gets converted to water vapor। ये कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में। ठीक है, सो लिक्विड से इन अ वे गैसियस स्टेट में चले गया। नाउ दीज वाटर वेपर्स दे आर स्प्रेडिंग, दे आर राइजिंग। द मोमेंट दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्डर surface, they convert back to water droplets, and these water droplets, as you can see, is being collected in a separate container. Now the process of liquid getting converted to gas is evaporation, and the process of gas cooling down to form liquid is condensation. So I hope this is also crystal clear to all of you. अगर ये सारे processes, ये सारे concepts, ये जितने भी हमने टेक्निक्स डिस्कस करी हैं, अगर सब कुछ अच्छे से समझ आया है तो क्या करेंगे, जल्दी से वी विल हिट द लाइक बटन, फटाफट से लाइक कर देंगे। एंड देन बिफोर आई गो आई हैव वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। अब देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन क्या है। Trupti wanted to add a large quantity of sugar to a glass of milk. So she has a glass of milk and she wants to keep on adding, sugar. Not keep on adding, basically she wants to add large amount of sugar. Okay. Now in which milk would she be able to dissolve maximum amount of sugar? So we've got 4 cases. Let's say we've got 4 different glasses. In the first glass, we've got ice cold milk. In the second one, milk is there at room temperature. Third one, we've got lukewarm milk. थोड़ा सा गर्म है. And D is hot boiling milk. Now which is that container, which is that glass, basically which is the right choice for Trupti so that she is able to dissolve large quantity of sugar to that particular milk. Think about this and let me know the answers in the comment section. And see what we have for all of you. We keep saying that we've got you covered, and there's a reason why we say that. Now you can have complete access. Basically, you can access the complete repository now, and for that the link is there in the description box. तो आप complete repository, मतलब starting from quizzes to chapter notes to strategy sessions to concept and practice sessions, you name it, and we have it over there. We've organized everything for you. So go ahead and अच्छे से पढ़ाई करने के लिए अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए था, वो हमने कर दिया. So now it is up to you. Now you have to take the charge. You have to go through all these videos. You have to go through all these notes. So go ahead. एक्सेस आपको मिल चुका है, लिंक आपको पता है कहाँ है. एंड विद दिस वीव कम टू द एंड ऑफ दिस rapid revision basically. I hope you've enjoyed learning. I hope you've understood all the concepts, and I hope all the concepts that we've discussed, they are crystal clear. If yes, then फटाफट से हम लाइक कर देंगे वीडियो को. डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है चैनल को, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आपका मिस ना हो. Now in the comment section, don't forget to let me know the answer. You remember sugar milk question? So do let me know the answer. You know the question and I know you know the answer as well. Don't forget to post your answers. I'll be waiting for it. तो फटाफट से हम आंसर पोस्ट कर देंगे कमेंट सेक्शन में. And thank you so much for joining. Take care. Bye bye.